Lecture 5. ओके, टॉपिक है हमारा हमने डिजाइन ऑफ क्लासरूम ऑटोमेशन सिस्टम यूजिंग मैकेट्रॉनिक्स। और चूंकि मैकेट्रॉनिक्स बहुत बड़ा फील्ड है उसमें अभी हम सेंसर्स पे सो वी आर डीलिंग विद सेंसर। सो अभी तक जो हमारे सेंसर जो हमने किए हुए हैं, द फर्स्ट वन वाज द प्रॉक्सिमिटी एंड मोशन। The second one, light. इसे हमने बनाया ambient light sensor. So after this, we will have the temperature sensor. So पिछली क्लास में हमने ambient light sensor को देखा था कि the primary transduction element can be primarily your cell called photocell और solar photovoltaic cell, ये भी बोलते हैं इसको, solar panel बोलो चलेगा। And then the LDR, और हमने बोला था और इस पे और बता था like photodiode and a phototransistor। So LDR बेस हमने क्या पढ़ा था कुछ, LDR के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने, ठीक है। So today we have to design some basic thing using this LDR, and again small inset, एक छोटी सी एप्लीकेशन जो हम बनाएंगे LDR, that is the street line control। ये छोटी सी एप्लीकेशन है स्ट्रीट लाइट कंट्रोल। इसका बेसिक थीम क्या है कि जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स होती है वो जो ही शाम स्टार्ट हो जाए स्ट्रीट लाइट्स ऑन होनी चाहिए, और जो ही फिर दिन निकले स्ट्रीट लाइट्स शुड गेट ऑफ। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर दिन भर स्ट्रीट लाइट्स ऑन रही तो ये कम से कम ऑल ओवर द स्टेट अगर हम देखें तो ये तो हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट्स का खर्चा है जो एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो अब किया क्या जाता है, नॉर्मली स्ट्रीट लाइट्स में रखा जाता है स्विच। सो इफ इट इज स्ट्रीट, दीज आर द स्ट्रीट लाइट्स, तो इन सब स्ट्रीट लाइट्स में कॉमन स्विच रखा जाता है, या अगर मोहल्ले लेवल पे देखेंगे तो हर एक स्ट्रीट लाइट का अपना स्विच होता है। फिर कोई जिम्मेवार इंसान होता है जो इनको ऑन ऑफ करता है सुबह जाके और फिर रात को छोड़ता है। लेकिन अगेन दिस इज मैनुअल, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, वो ऑन करेगा नहीं करेगा। सो दिस इज टू
should be made automatic, automated. We need to automate it. So again, a small system that will have some processor, that will have some input from some sensor, and then we will have some output to the actuator. So यहाँ पे जो हमारा actuator है वो तो खुद light है, that is a street light. जो हमारे यहाँ पे sensor है that we are using at this point of time will be LDR, and then we will design the system. ठीक है? So what will we do? सबसे पहले LDR हमने पिछली बार ही बोला था कि it is simply a resistor, a variable resistor whose resistance varies with respect to the light intensity. उसके बाद हमने ये भी बोला था कि हमारे पास जो सिस्टम वेरिएबल है that is voltage. So we need to convert this change in resistance to change in voltage. For that, what did we use? We used another resistor in series with this resistor called RL. उसके बाद हम इसमें दे देते हैं बैटरी. We use a battery. Let us suppose 5 volts. और फिर हमने ये देखा कि the output voltage across this RL that we call as V out was inversely proportional to R. ठीक है ना? Because हमने देखा था कि लेकिन light intensity जो है that is also inversely proportional to R. Means the V out will be directly proportional to light intensity. इसका मतलब ये हुआ जितनी light intensity यहाँ पे बढ़ेगी उतना यहाँ का voltage बढ़ेगा. What's the maximum voltage that you can get that is less than 5 volt? And what is the minimum voltage you can get that is greater than 0 volt? ठीक है? You can't get perfect 5 volts and you can't get perfect 0 volts because it's a voltage divider. तो obviously अगर आपको 0 volt चाहिए यहाँ पे तो पूरी voltage कौन खाना चाहिए ये? इसका मतलब इसकी resistance क्या होनी चाहिए? 0. That's not possible. इसीलिए because RL है उसी तरीके से अगर आपको चाहिए बराबर 5 वोल्ट उसके लिए ये होना चाहिए 0. That's not again possible क्योंकि LDR में 0 ओम बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए और वो भी नहीं बनेगा. ठीक है? So it is less than greater than. So most probably this may go up to 3 volts and this may go up to 0.7 volts. ऐसे. ठीक है? और depends लाइट कितनी है किस लाइट में आपको काम करना है. छोटी लाइट पे स्पेक्ट काम करना है तो 10 बजे का लाइट ऑन इसमें कहीं बजे का लाइट ऑन सॉरी ऑफ. So the voltage can be different. It can be 2 volts, it can be here 1 volt. ठीक है? It can also be 4.5 volts here. It can be let us suppose 2 volts here. What we need is a change of state that is there. We have 2 voltage levels that are defining 2 different things. That is low level of light and high level of light. ठीक है? अब इसके आगे क्या कौन सी चीज हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमें इसको परफेक्ट लॉजिक बना के देगा जो हमारे हमने ऑलरेडी रखा हुआ दैट इज TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक दैट इज 0 volt and 5 volt because 5 volt will be taken as logic 1 and 0 volt will be taken as logic 0. So इनमें से तो कुछ भी हो सकता है. इतना ही अगर दूसरी चीज आप देखेंगे ये जो यहाँ पे RL मैंने इस्तेमाल किया ये मैंने रखा है फिक्स्ड रेजिस्टर. ठीक है? I can keep this also as a variable resistor. This can be also taken as a variable resistor. उससे क्या होगा उससे आप टेलर कर पाओगे these voltages. If you want to increase and decrease these voltages अपने मन चाहे हिसाब से you can change this RL. Why? Because this RL is actually part of this जो आपने पिछली बार देखा V out is equal to V in that is 5 volts multiplied by RL divided by RL plus RLD. ठीक है? So obviously when you will be changing this RL you will make this also variable. So you will be changing the V out for the 2 different things that is dark one and the light one. ठीक? So जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ आएगा 3 आएगा 2 आएगा 4 पॉइंट पर उसके बाद ये आएगा that can be done using this where keeping this RL variable also. तो हमने अभी बोला कि it won't be perfectly giving the TTL output. It won't be perfectly giving you 0 volt and 5 volt so that you can use it and provide it to the system as a system variable. ठीक है? वो इसलिए because हमारे पास voltage divider है इसी configuration का. So we need to get something इसके आगे जिसकी वजह से हम वो निकाल सकेंगे. उसमें हमारे पास है
सबसे एक छोटा सा विकल्प जो है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज यूज ए ट्रांजिस्टर, सिंपल ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक बहुत ही उम्दा चीज है इन चीजों के लिए, व्हेन यू हैव थिंग्स लाइक स्विचिंग एंड लॉजिक क्रिएशन। सो अगेन मैं बनाऊंगा इसको अच्छे से सर्किट को। दिस इज प्लस 5 वोल्ट्स, दिस इज योर LDR, दिस इज योर वेरिएबल RL, इसको बोलेंगे प्रीसेट। तो मैं इसको पहले सेट कर सकता हूँ तो कितना जाएगा, लेट्स सपोज मैं इसको बोलूँगा तो 1 के से लेकर 10 के तक सेट हो सकता है ना, तो उस तरीके से। देन यू हैव ग्राउंड, नाउ आई एम गेटिंग आउटपुट हियर। यू नो दैट जिस वोल्टेज पे मैं चाहता हूं कि एक स्टेट हो, जिस लाइट पे एक स्टेट हो, जिस लाइट पे दूसरी स्टेट हो। मेरे पास कौन सी दो स्टेट्स ऑफ लाइट है? एक वो लाइट है जो हमें चाहता हूं कि आई शुड मेक द स्ट्रीट लाइट ऑन, और एक वो लाइट इंटेंसिटी है जहां पर मैं चाहता हूं कि स्ट्रीट लाइट शुड गो ऑफ। ये दो चीजें तो आपको चाहिए, सुबह शाम, ठीक। सो अब यू कैन यूज अ ट्रांजिस्टर। So transistor works on various modes: in active mode, in cutoff mode, in saturation mode, in reverse mode, जो भी। तो हम यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, so that it can be used as a switch. Switch means when transistor works in active, not active, saturation and cutoff. यहाँ पे पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। सैचुरेशन हो गया, जब भी ट्रांजिस्टर सैचुरेट होता है, इट सिंपली एक्ट्स एज अ शॉर्ट, ठीक है। देयर इज अ शॉर्ट इन सैचुरेशन, देयर इज सिंपली अ शॉर्ट बिटवीन योर कलेक्टर एंड emitter, इज एज गुड एज शॉर्ट। एंड व्हेन इट इज कट ऑफ, सो आपका कलेक्टर और एमिटर जो होता है दे आर ओपन, कटा हुआ है सीधे। अब मसला ये ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेटेड कट ऑफ होता कैसे, ठीक है। तो सिंपली इसमें आपके पास दो साइड होते हैं ट्रांजिस्टर में, एक होता है कंट्रोलर साइड, दूसरा होता है कंट्रोली साइड। कंट्रोलर साइड हमेशा आपका होता है बेस, द करंट दैट इज रनिंग इनटू द बेस एंड द वोल्टेज दैट इज बिटवीन योर बेस एंड एमिटर, दैट इज VBE, ठीक है। इससे क्या हम कंट्रोल करते हैं करंट दैट रन्स थ्रू द कलेक्टर कॉल्ड IC एंड द वोल्टेज दैट रन्स बिटवीन द कलेक्टर एंड emitter, दैट इज VC। सो IC एंड VC आर द कंट्रोलीज, दे आर टू बी कंट्रोल्ड। आएगी कहां से करंट IC, कितनी होगी ये वोल्टेज VC, लाएंगे कहां से? फ्रॉम द बैटरी। वो कहां पे लगाते हैं? यहाँ, दैट्स नोन एज VCC, एंड दैट विल बी प्लस 5 volts here also, because we will have to keep the same battery, that will be plus 5 volts. So plus 5 volts, plus 5 volts. Now the current will be provided by this battery, this voltage will be provided by this battery, but controlled by your base current and base emitter voltage. तो क्या होता है नॉर्मल हमारा, हम ये बोलते हैं कि if you have a good amount of IP and you sustain a voltage VBE greater than 0.7 volt, ठीक है। यानी कि आपने कितनी वोल्टेज की यहाँ पे 0.7 वोल्ट, और आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ IP है, नॉर्मली इन मिली एम्पियर्स, ठीक है। Your transistor will get saturated. When it gets saturated, and you know the connector will be simply connected with the emitter, सीधे शॉर्ट हो जाएगा। When do you say that your transistor will get cut off? Simply याद रखना है when your VB will be less than 0.5 volts or 0.6 volts, फिर बेस करंट कुछ भी हो नहीं चलेगा। So ये इसलिए है क्योंकि असल में जो आपके पास ये बेस और एमिटर है ये डायोड आ सकता है, ठीक है। सो सिलिकॉन डायोड है सीधे, तो इस सिलिकॉन डायोड जो ये कंडक्ट करेगा सीधे यहाँ से, मींस
सैचुरेटेड, ठीक है। कंडक्ट कब करेगा जब 0.7 से ज्यादा होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो, इसलिए कंडक्टर में आपके पास जो जंक्शन पोटेंशियल है वो कितना होता है 0.7। तो 0.7 से लेस वो कंडक्ट ही नहीं करेगा तो चीजें कैसे चलेगी, कंट्रोल कैसे करेगा, सो इट विल बी ऑफ, दैट इज कॉल्ड ऑफ ट्रांसफर है, ऑफ स्टेट या कट ऑफ स्टेट। जब आप यहाँ पे 0.7 वोल्ट से ज्यादा दोगे वोल्टेज और यहाँ से अच्छी करंट दे दोगे तो इट विल गेट सैचुरेटेड, तो आपका कलेक्टर और एमिटर एक दूसरे से शॉर्ट करेगा। गॉट इट? अब मसला है वेयर फ्रॉम विल आई गेट दो लॉजिक्स जो मुझे असल में चाहिए, दैट इज द 5 वोल्ट एंड द 0 वोल्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट पुट a resistor in the collector leg, resistor here, और emitter को ग्राउंड करते हैं, आउटपुट हम यहाँ से we take the output from collector। अब हम एक्शन देखेंगे इसका। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे with respect to ground voltage I greater than 0.7 volt, that means 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt जो भी, ठीक है, and it provides ample amount of current, then this collector will get shorted with emitter। तो ये ऐसा बनेगा लाइन है, ठीक। अब इसको छोड़ो, यहाँ पे कंट्रोलर ने अपना काम किया ना, देखो कंट्रोलिंग में क्या हो गया, सी मिल गया ई के साथ, ई लेकिन क्या है ग्राउंड। सो जैसे हमने स्विच में देखा था, ठीक है, this point gets connected to ground through a short, so obviously the output will be 0 volts। अब आप बोलोगे सर ये तो ऊपर कनेक्टेड है 5 वोल्ट के साथ, ठीक है कनेक्टेड है, but it is connected through a resistance, this resistance is normally 10 kilo ohm, so a very big resistance। So the current है it always follows the shortest path, and the voltage जो आपके पास है किसी पॉइंट पे वो कहाँ से लिया जाएगा, जो जहाँ पे आपके पास सबसे कम रेजिस्टेंस होगी, या सीधे शॉर्ट किया जाएगा जिस टर्मिनल के साथ। सो आप ग्राउंड टर्मिनल के साथ शॉर्ट किए हुए हैं, तो वोल्टेज 0 वोल्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, यहाँ से आई गिव वोल्टेज दैट इज लेस देन 0.5 वोल्ट in order to keep myself safe, both का वोल्टेज। तो सिंपली दिस ट्रांजिस्टर will be open, जैसे मैं अभी बोला, there is no link between collector and emitter, open, यहाँ से भी open। तो इसका मतलब ये नीचे वाला हिस्सा पूरा किस में आ गया, हवा में, ऊपर वाला, तो नीचे के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं, सारा कट गया, there is no connection between collector and emitter, so open। अब जब ये ओपन है तो इस पॉइंट को क्या है, नीचे से कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन ऊपर तो कनेक्शन है किसके साथ, प्लस वीसीसी के साथ, 5 वोल्ट के साथ, सो इट विल मूव टू 5 वोल्ट्स, डायरेक्ट 5 वोल्ट। सो यू गॉट अ 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, कहां से, बस एक चीज होनी चाहिए कि ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट होना चाहिए, लेस देन 0.5 वोल्ट होना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे अभी जो इनपुट्स हमारे आ रहे थे, फर्स्ट आपने हम पास फॉर एग्जांपल मैं बोला था 2 वोल्ट आएगा ऊपर और 0.5 वोल्ट आएगा नीचे, चलेगा ना ये सर्किट, आराम से चलेगा, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट एंड दिस इज 0.5 वोल्ट एंड लेस देन दैट, ठीक है। फिर मैंने दूसरा बोला था आपको दिस कैन मूव टू 3 वोल्ट फॉर एग्जांपल एंड दिस विल मूव टू 1 वोल्ट, चलेगा ना इस पे नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास 3 वोल्ट यानी जो ऊपर वाली वोल्टेज है जो यहां से आ रही है आपको, ठीक है, that is also greater than 0.7, this is also greater than 0.7, that means it won't be able to cut off, ये दोनों लेवल्स में क्या रहेगा, सैचुरेशन, वो इसमें गड़बड़ है, यानी कि ये पर्टिकुलर सर्किट चलेगा आराम से, ये आपके सिस्टम वेरिएबल्स आपको यानी कि 0 वोल्ट और 5 वोल्ट देगा, मगर उसके लिए एक बहुत ही बड़ी कंडीशन, द कंडीशन इज दैट द सेंसर जो आपके पास यहाँ से वैल्यू दे रहा है, वोल्टेज दैट यू आर गेटिंग हियर must be greater than 0.7 volt when it is high and must be less than 0.5 volt when it is low। अगर आपके पास डिफरेंट वोल्टेज है उन पे काम नहीं करेगा, अगर आपकी सारी वोल्टेज दो डिफरेंट स्टेट्स हैं बट दे आर नॉट satisfying this condition, this particular circuit can't work, simple। अब यहाँ पे चलो ठीक है, सब हमने ये पर्टिकुलर कंडीशन मेट की, अब मसला ये कहाँ पे मेट करेंगे, हम किस तरीके चीज से, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला हम डालेंगे इस रेजिस्टर को वेरिएबल, सो वी हैव टू सेट द पर्टिकुलर
रेजिस्टेंस फॉर दैट सच दैट जब हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे उस वक्त डार्क के लिए आपके पास जो वोल्टेज आएगी दैट शुड बी लेस देन 0.5 और जो लाइट के लिए वोल्टेज आएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट्स। ऐसा में फिर वहां पे करें, लेकिन हर एक चीज के लिए नहीं चलेगा और ये बहुत ही मुश्किल है, इसमें सहल कि इसको सेट करना उस पॉइंट पर सो दैट, क्योंकि होता क्या है कभी क्या होता है ये आप नीचे ले लेते ये नीचे आ जाता है, ऑब्वियसली बोल सकते हो टू डाउन, आप इसको बढ़ाने की कोशिश करें वो भी बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से आप एक वो पर्टिकुलर लेवल मेंटेन नहीं कर पाते। तो जहां पे आप कर सकोगे ये चीज गुड, अगर नहीं कर सकोगे तो ये पर्टिकुलर सर्किट फिर नहीं चलेगा। लेट अस सपोज चला, उसके बाद हमारे हमको मिल गया लॉजिक, अब हम बोल सकते हैं इतने वाले सर्किट से एक छोटा सा वोल्टेज टेबल हम बना सकते हैं। वोल्टेज टेबल क्या बोलेगा हमें कि जब आपके पास लाइट है तो लाइट इंटेंसिटी जब हाई है उस वक्त आउटपुट क्या आ रहा है वोल्टेज, आप बोलेंगे सर 5 वोल्ट, लेकिन देखना सच है कि नहीं है, क्योंकि जब आपके पास लाइट यहाँ पे गिरती है, हमने बोला हाई लाइट जब हाई है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, so this output voltage is directly proportional to the incident light, that means yes it will move to higher level। अब जब यहाँ पे लेवल हाई होगी ग्रेटर देन 0.7 ये होता है सैचुरेट, मगर सैचुरेट के टाइम आउटपुट देता है 0, तो ये मैंने गलत लिखा 0, इसने उल्टा काम किया, ठीक है, जो हमने ट्रांजिस्टर लगाया इनको तो डायरेक्ट काम किया, इसने फॉलो नहीं किया, इनपुट को फॉलो करना हो गया, अगर मैं इसको हायर वोल्टेज देता ये देता 5 वोल्ट, अगर हम इसको लोअर वोल्टेज देता ये देता 0 वोल्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉलो करना। इसने इन्वर्ट किया, जब मैंने इसको लोअर वोल्टेज दे दी इट गिव मी 5 वोल्ट, और जब मैंने इसको हायर वोल्टेज दे दी आपने देखा व्हेन आई गिव द हायर वोल्टेज दिस गेट सैचुरेटेड आई विल गेट 0, व्हेन आई गिव लोअर वोल्टेज दिस विल गेट कट ऑफ इट विल गिव 5। सो दिस पर्टिकुलर टाइप जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप कॉल्ड इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सो इट इज वर्किंग एज एन इन्वर्टर, ये हमारे लॉजिक को उल्टा करता है, इन्वर्ट करता है, ओके। अब क्या करेंगे in order to get it right, शाबाश, what should we do so as to get it back? Diode से क्या होगा, डायोड रोकेगा, if there is voltage अगर वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो छोड़ेगा, अगर रिवर्स बायस हो रहा था तो नहीं छोड़ेगा, रोकेगा। हमारा काम है कि अब जो 0 वोल्ट आ रहा है इट शुड बिकम 1 दैट इज 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट शुड बिकम 0, ठीक, सो यू कैन सिंपली यूज, अब थोड़ा सा स्किप हो गया एक्चुअली, यू हैव टू यूज द गेट, यू विल बी यूजिंग नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट आपको पता ही है, उसको 0 वोल्ट दे दो तो मींस लॉजिक 0 विल गिव लॉजिक 1 मींस 5 वोल्ट्स, इसको 5 वोल्ट दे दो मींस लॉजिक 1 इट विल गिव लॉजिक 0 मींस 0 वोल्ट्स, ठीक है, मगर हमें सोचना है कि कहीं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो हमने इन्वर्ट किया था क्या वो हमारा काम तो नहीं कर रहा था, क्या बोल रहे हो, वो हमारा काम कर रहा था, आई थिंक मोहतरमा पता लिखा, इससे भी बता सकते किसी चीज से भी मीन चीज समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपने किया ना, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं असली रियलिटी में, हम चाहते हैं कि स्ट्रीट लाइट से दैट शुड गेट ऑन व्हेन वी हैव नाइट and that should be off when we have light। अब नहीं लगता यहाँ से हमारा काम हो रहा है, because when there is light I get a 0 means बिजली off, when I don't have light, ठीक है, I get a 5 volt means बिजली को हम ऑन कर सकते हैं। तो in really I don't need, ये मैंने खाली इसलिए दिखाया so that अगर आपको बराबर लॉजिक लेना है तो you can use a NOT gate है, लेकिन हमारा काम इससे चल रहा है, इसको बोलते हैं ब्लेसिंग एंड डिसगाइज, ठीक है, तो हमें ब्लेसिंग होगी इस तरह से कि हमने इन्वर्टर लगा उसने हमारा काम कर दिया, सो यू विल गेट अ वोल्टेज हियर दैट विल डू योर वर्क। जब लाइट होगी हमारा ऑलरेडी पता है कि लाइट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइट इंटेंसिटी, मींस आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर व्हेन यू विल हैव हायर लाइट, मगर यहाँ पे क्योंकि हमने इन्वर्टर लगा दिया तो आउटपुट विल बी 0,
एंड उस जीरो से हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं लाइट को। सबसे सिंपल अगर हम बनाएंगे, यहाँ पे सिंपली एलईडी लगा होगा खाली दिखाने के लिए, ठीक है, वरना तो लाइट एलईडी तो नहीं लगानी, आपको पूरी स्ट्रीट लाइट लगानी है। दैट इज अ वेरी बिग लोड, एलईडी इज अ वेरी स्मॉल लोड, यू कैन पुट इट डायरेक्टली। तो जब लाइट है यहाँ पे, ठीक है, दिस विल गेट सैचुरेटेड, this will get saturated, will get a zero, LED will get a zero, so LED will be off, means light is off, so दिन है light off। अब रात में आते हैं, रात में आपके पास light intensity will be low, so V out will be obviously low, and if it is lower than 0.5 volts means this will be cut off, this transistor will be cut off, तो ऊपर से आ जाएगी voltage इस LED को, ठीक है, so LED will be on, ठीक है, so LED will be on and LED will be off depending on कि आपके पास लाइट है कि नहीं है। मगर मसला यूं है कि आपके पास एलईडी नहीं होती है वहां पे बहुत बड़ा लोड होता है। अगर एलईडी भी होगी, वो एक नॉर्मली जो आपके पास सिंपल एलईडी होती है, नहीं कितना वाट है, ये कितने वाट की होती है, ठीक है, यू कैन चेक द पावर ऑफ कैलकुलेटर से P = V * I, जो एक नॉर्मल एलईडी होती है, इट वर्क्स ऑन 2 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय इट टेक्स 20 मिली एंपियर करंट, ठीक है, वो हो गया 40 V * MA, दैट इज 40 मिली वाट्स। तो एक एलईडी जो आपको कितना लेती है, 40 वाट। मगर जो आपके पास स्ट्रीट लाइट का लोड होता है, एक आपको अच्छा वो कम से कम होती है 40 वाट्स की, 40 वाट्स हो गया 40,000 वाट, ठीक है, दैट मींस वो 40,000 टाइम्स ज्यादा करंट लेती है एज कंपेयर टू दैट इज टेकन बाय सिंगल एलईडी। कैन दिस ट्रांजिस्टर गिव यू दैट 40, कैन इट सपोर्ट दैट अमाउंट ऑफ करंट? द आंसर इज no, simply, okay? So what is the thing needed here so that we can connect the real जो आपके पास है डिवाइस, the real light, ठीक है, that is known as relay। क्या बोलते हैं उसको? रिले, RELAY। वो भी खाली लिख के रखेंगे आप, वो अभी हमारे एक्चुएटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हम जहाँ पे पहुंचे वो हमारा बेसिक मॉड्यूल था, वो हमने कवर कर लिया, दैट इज for a simple traffic light, ठीक है, we are not able to get the system value, that is 0 volt and 5 volt, लेकिन अभी हम वहां नहीं पहुंचे, जो हमें बीच में एक बात आ गई प्रॉब्लम, दैट इज कि आपके पास तो डिफरेंट लेवल्स आ सकते हैं, how we will set, so what then? तो यहाँ पे आपको जरूरी निश्चित जिसको बोलते हैं करना है कि आपके पास जो लाइट और नाइट के वैल्यूज होंगे, दे शुड बी लेस देन 0.5 and greater than 0.7, but it's not necessary you get values like that, then what? Then you use a different thing, different device, that is called an operational amplifier, op-amp। इसको आपसे बताते हैं op-amp, इसकी भी इंट्रोडक्शन आपकी होती है इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, इसको यूज करना है टू बी यूज्ड एज अ कंपैरेटर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, इट्स एन आईसी, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, इट्स ए जनरल, जिस तरीके से ट्रांजिस्टर जनरल है, ठीक है, और इस ट्रांजिस्टर से हम डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। इसी तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हमारे पास होता है, इट्स एन आईसी, a package, it can be used as many things, different configuration, it can be used as an adder, as a subtractor, as inverter, as amplifier, as differentiator, as integrator, as क्या है, ठीक है, 30 40 50 टाइप की डिफरेंट चीजें इससे बना सकते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पे लगेगा, इस ऑप एम्प को हमें यूज करना है कंपैरेटर। कंपैरेटर हो गया जो सिंपल दो वोल्टेज को कंपेयर करेगा। आपका जो ये ऑप एम्प होता है, इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है, एक होता है पॉजिटिव इनपुट, दूसरा होता है नेगेटिव इनपुट और आउटपुट। जो पॉजिटिव इनपुट है उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, बिकॉज प्लस मींस नो डोंट इन्वर्ट्स ना, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट।
और जो माइनस होता है दैट्स कॉल्ड द इन्वर्टिंग इनपुट। सो जब भी आपको किसी चीज को इन्वर्ट करना होता है यू नॉर्मली फीड दैट टू नेगेटिव वन। अगर आप इन्वर्ट नहीं करना जैसे सिग्नल वैसे बाहर लेंगे यू नॉर्मली फीड टू द पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है काम, दिस टाइम वी डोंट हैव टू यूज इट एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, वी हैव टू यूज इट एज अ कंपैरेटर। So you simply, in this fashion, it will simply compare the voltage between this plus and minus. So you will have to feed the voltage. तो यहाँ पे जो voltage आएगी that will be called as V plus, और यहाँ पे जो voltage आएगी that will be known as V minus. अब जब ये as comparator काम करता है, so what is the output voltage V out? तो इसमें हमें और सप्लाई भी देनी होगी, हमें वही दिया है जैसे सपोज 5 वोल्ट और 0 ग्राउंड, ठीक है। म्हणजे algorithm की चला किस कहीं simply if V plus is greater than V minus, ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये भी सैचुरेट होता है, जिस तरीके से ट्रांजिस्टर सैचुरेट हुआ था ये भी सैचुरेट होता है, एंड इट सिंपली गिव्स योर आउटपुट दैट विल बी आउट विल बी इक्वल टू 5 volts, else if V plus is less than V minus, ठीक है, this operational amplifier gets cut off and you will get V out is equal to 0 volts। ये इसमें ब्यूटी जो आपके सिंपल ट्रांजिस्टर में नहीं, सिंपल ट्रांजिस्टर में जो आप इनपुट आपका था that was a single voltage and you had the condition that it should be greater than 0.7 volt in order to saturate and it should be less than 0.45 volt in order to get cut off, है दो वोल्टेज थी। यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन हो रहा है, मींस these voltages can be anything। अब सिंपली चेक किया जाएगा डिफरेंस, अगर एक बड़ा है दूसरे से तो इसका मतलब सैचुरेट होगा, दूसरा बड़ा होगा तो कट ऑफ होगा, ठीक। अब इसमें हम कैसे बनाएंगे अपने सर्किट को, हम क्या करते हैं आप इन दो में से एक को रेफरेंस बनाते हैं, मतलब खुद ही बनाते हैं, हमें वोल्टेज लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन यहां से क्या आता है। मीन जो हमारे एलडीआर वाले सेंसर से आउटपुट आ गया वो हम सीधे फीड करेंगे कहां पे, ऑपरेशन एम्पलीफायर के एक कंपेयरिंग, समझौता ना, शाबाश। सो एक आ गया हमारे पास सेंसर से कंपेयर करना है दो चीजों को, अच्छा मान लीजिए योर सेंसर इनपुट, इसको तो कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करेंगे, और वो चीज जिसके साथ कंपेयर करना है वो हम खुद बता सकते हैं, वो हम क्या करते हैं, वी सिंपली यूज अ पोटेंशियोमीटर हियर, एक वेरिएबल रेजिस्टर जिसको हम ऊपर से देंगे +5 वोल्ट, नीचे से देंगे ग्राउंड, और जो बीच वाला है वो हम फीड करेंगे द नॉन इन्वर्टिंग साइड से। अब मसला है सर ये क्या किया आपने, ये वाली चीज क्या है, अब मैं ये समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर जो है वो भी हमें पढ़ने हैं जब हम देखेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें देखना कितना हो गया, एंगल देखना है वहां पर लगता है वो, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अभी, इस वेरिएबल रेजिस्टर जनरल, ठीक है। You see variable resistance has after separate terminal A, B और C. This is equivalent to two resistors up और आउटपुट, तो बीच में टर्मिनल हो गया A, B, C, ठीक है। अब फर्क क्या है इसमें, ये जो हमने बताए दो रेजिस्टर्स अलग अलग लिए, ये फिक्स्ड, दिस इज अ वोल्टेज डिवाइडर फंक्शन बट फिक्स्ड, यानी कि ये होगा आपका फॉर एग्जांपल 1 किलो ओम का और ये होगा 10 किलो ओम का, यू मत चेंज इट, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल रेजिस्टर इज कंटीन्यूअस है, यू कैन स्लाइड इट अप स्लाइड इट डाउन, सो यू कैन इजीली चेंज द वैल्यूज बिटवीन A एंड C एंड B एंड C, यहां पे कैन चेंज वेरिएबल। तो अब इसको हम क्या करते हैं, नाम सिंपली वाइस में हमने एलडीआर लिख दिया, इफ आई गिव इट +5 वोल्ट्स हियर एंड ग्राउंड हियर, सो आई कैन सिंपली गेट द V आउट हियर, है कौन सा कड़े। अब ये V आउट किसके बराबर होगा, V in that is 5 volt multiplied by 10 divided by 10 plus 1 थ्रू वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। बस ये इसका इतना ही आउटपुट आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट है दैट विल बी वेरिएबल, हाउ, बिकॉज़ यहाँ पे भी आपका जो V आउट आएगा दैट विल बी इक्वल टू V in जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय RBC, यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो इसकी है फुल, दैट इज R।
चूंकि आप यहाँ पे RBC को चेंज कर सकते हो बाय डूइंग दिस थिंग, ठीक है, दैट मींस यू कैन सिंपली चेंज द V आउट। आप V आउट को अपने मर्जी से रख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज 5 है, नीचे वाली वोल्टेज 0 है, तो 0 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक आप कोई भी वोल्टेज V आउट पे ला सकते हो, ये इसका फायदा है, ठीक है। तो वही लगा दिया आपने यहाँ। अब उसके बाद अब इससे क्या फायदा होगा, ये तो ऐसे फायदे। सबसे पहले हमें ये वाले बंदे की जरूरत नहीं है अब ये वाले वेरिएबल रजिस्टर, क्योंकि इसका काम हम यहाँ से ले सकते हैं। लेट सपोज तो हमने करना निकाल दिया, और जो ही लाइट होती है उस वक्त हमें आता है 4 वोल्ट, ठीक है, और जब लाइट नहीं होती है उस वक्त हमें आता है 2 वोल्ट। मींस जब लाइट होगी हमें हो गया यहाँ पे 4 वोल्ट, जब लाइट नहीं होगी हमें हो गया यहाँ पे 2 वोल्ट। तो आप खुद ही बोलो हम यहाँ की वोल्टेज कितनी सेट करेंगे कि जब आपके पास लाइट होगी, समझे आप, तो आपका आगे सैचुरेट हो गया, कट ऑफ होगा, यानी कि स्टेट चेंज होनी चाहिए। सिंपल, मैंने अभी दिखाया हुआ है, इफ V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, आउटपुट विल बी 5 वोल्ट। तो हमारे पास 2 है, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे इसको सेट कर सकता हूँ 4 वोल्ट पे भी, है कि ना करे। अगर मैंने इसको 4 वोल्ट यहाँ पे सेट किया, जो ही आपके पास यहाँ की लाइट आएगी 4 वोल्ट और उसके ऊपर, ठीक है, दिस विल गिव मी 1 बिकॉज़ इट विल सैचुरेट। और अगर उसके बाद नीचे आ गया 4 से नीचे, ठीक है, 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, कुछ भी, एंड इट विल गो टू लो। मगर मैं यहाँ पे है दूसरा, मैं चाहता हूँ कि 2 वोल्ट पे होना चाहिए, समझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे सेट करूँगा, ठीक, इसको मैं रख सकता हूँ फिर 4, जैसे मैं करूँगा इनका मीन 3.5 वोल्ट। सो मेरी मर्जी, आई विल सेट, ठीक है। सो व्हेन इट इज 3.5 वोल्ट्स, मीन जब 3.5 वोल्ट्स तक ऊपर वाला पहुंचेगा कि 3.5 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, आउटपुट विल बी 1 हियर। और जब ये 3.5 वोल्ट से नीचे जाएगा आउटपुट विल बी, ठीक है। सो मंचा, तो यहाँ पे आपके पास 0.5 वोल्ट 0.7 जरूरी नहीं है। अगर सेम 5 वोल्ट 2 वोल्ट, दूसरा मैंने बोला इट कैन बी 4.5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, क्या इसमें काम कर सकते हैं? यस। तो हमें सिंपल इसको सेटिंग करनी है इस लिहाज से कि मैं 4.5 और 5 पे कैसे चेंज करूं एंड आई विल गेट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब लाइट होती है इट गेट्स सैचुरेटेड, जब लाइट होती है कॉन्फ़िगरेशन हमारी वैसी है, व्हेन लाइट इज देयर इट विल बी 1, अच्छा, एंड व्हेन लाइट वोंट बी देयर इट विल लोअर वैल्यू, इट विल गिव मी 0, मींस ये मेरा डायरेक्ट जुगाड़ नहीं कर रहा है, ये ब्लेसिंग मुझे नहीं दे रहा है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि उल्टा काम कर रहा है। तो मुझे, मैंने जब लाइट है उस वक्त एलईडी क्या करनी है, ऑफ, यानी कि बीम ऑफ करनी है। तो यहाँ पे देखिए ऑन ही रखा है, लाइट ज्यादा वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा ऑन, लाइट कम वोल्टेज कम, वोल्टेज कम ऑफ। मैं मस्त जरा निश्चित उल्टे जरा, सो व्हाट आई कैन यूज, आई कैन यूज नॉट वेट हियर, फिर यहाँ पे आप एलईडी लगा सकते हैं। अब ये एलईडी बराबर चलेगी, बिकॉज़ लॉजिक रिवर्सल विल बी डन बाय द नॉट गेट। अगर इसको ऑप्टिमाइज करना होगा, ऑप्टिमाइज का मतलब हो गया ना, नॉट गेट वॉट गेट लगाऊं यही, उसके बगैर ही होना चाहिए। तो आपको कोई और विकल्प सूझ रहा है कि ये खुद ही होगा, इसमें नॉट गेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। सो व्हाट शुड वी डू? शाबाश, शाबाश, बहुत सिंपल है। You just have to change 2 pins and you don't have to use a NOT gate. हाँ हाँ, वेरी गुड। अगर हम सिंपली करेंगे काम, इनपुट जो आ रहा है एलडीआर से वो कहाँ पे देंगे, वो देंगे माइनस पे, और जो हमने यहाँ पे सेट किया है वो देंगे प्लस पे। अब खुद ही देखो ये लॉजिक बराबर चलेगा, because I have given the input at inverted side, so V plus। अब नीचे वाले को देखा जाएगा कि वो बड़ा है इनपुट से, और नीचे वाला देखा जाएगा कि वो छोटा है इनपुट से।
तो उसके बिना पे आपको चेंज आएगी। जब नीचे वाले को देखा जाएगा तो ऊपर से लॉजिक चेंज हो गया ना, इट गेट्स इन्वर्टेड। सो इफ यू सिंपली चेंज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव हियर, यू डोंट रिक्वायर अ नॉट गेट, आप डायरेक्टली इसको चला सकते हो। एंड दीज डिवाइसेस जो है आपके पास, दे आर मोस्टली यूज्ड। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत ही पुरानी चीजें हैं, लेकिन ये अभी भी बराबर इस्तेमाल होते हैं आपके सेंसर्स में, आपके इसको हम बोलते हैं सिग्नल कंडीशनिंग, जो प्राइमरी सेंसिंग के बाद आता है। तो अगर हम इसको देखें, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड प्राइमरी सेंसिंग। प्राइमरी ट्रांसडक्शन, यहाँ पे हमारा बेसिक मोटिव खाली इतना होता है टू गेट इन लाइट एंड चेंज इट इनटू वोल्टेज, ठीक। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोटिव होता है, अब जो हमें वोल्टेज मिली वो वैसी होनी चाहिए जो आगे से वेरिएबल बन सके, और वो काम जो इसने किया यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड सिग्नल कंडीशनिंग। ठीक है, फिर से बताता हूं, हमारा बेसिक मोटिव जो सेंसर का होता है वो जो क्लियर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेंसिंग, दैट मींस सिंपली कन्वर्ट योर एनवायरमेंटल वेरिएबल इनटू वोल्टेज वेरिएबल, हो गया। बट देन कन्वर्ट दैट वोल्टेज, ठीक है, इनटू सच अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वोल्टेज दैट कैन बी टेकन बाय द सिस्टम, जैसे टू कन्वर्ट इट इनटू प्योर टीटीएल, वरना हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज आ रहे थे, दैट इज कॉल्ड सिग्नल कंडीशनिंग। जैसे हम हेयर कंडीशनिंग नहीं करते हैं, मस्त वह करते हैं आसान, फिर हम शैम्पू वैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, नहीं यहाँ पे भी होता है सिग्नल, यहाँ पे बाल के बदले सिग्नल है, यू कंडीशन द सिग्नल्स, आपकी खुरदुरी सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू गुड सिग्नल्स एंड 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट परफेक्टली दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है। दिस इज व्हेन यू यूज एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसका बेसिक हमारा ये था कि इट सिंपली कन्वर्ट्स द चेंज ऑफ light intensity to change in resistance, that is why we use this type. Then we have the next one, that is photodiode, and this photodiode is the thing that is used in your mobile phone for adaptive displays, और उस सेंसर का नाम होता है ambient light sensor in your mobile phone, कि जब आप कॉल करते हैं या आपने मोबाइल फोन पे ऑन किया हुआ एडेप्टिव डिस्प्ले, एडेप्टिव क्या बोलते हैं उसको, एडेप्टिव बैकलाइट, एडेप्टिव बैकलाइट, एडेप्टिव बैकलाइट, मतलब जब आप फोन इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने वो ऑन रखा हुआ है तो ब्राइटनेस जो है आपके पास वो ऑटोमेट हो जाती है। तो अगर आप बाहर जाएंगे अभी और वहां पर सन है तो ब्राइटनेस खुद ही इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट यू कैन सी द डिस्प्ले बेटर। और अगर आप आ जाएंगे फिर से वापस क्लासरूम में या घर में घुसेंगे जहाँ पर लाइट बहुत कम होगी, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो खुद ही कम हो जाती है, ताकि आपके आंखों पे असर ना पड़े, ठीक है, और आपको अच्छे से दिखे। दोनों चीजें आर टू बी टेकन केयर ऑफ। उसमें आपको कौन सी चीज रखनी होगी, फोटोडायोड। Photodiode again simply a diode, पिछली बार में मैंने क्लास में बोला है लास्ट, that is a p-n junction diode, because we were using the same thing at that time for proximity sensing, और वहां पे जो हमारी proximity sensing हो रही थी that was something as digital as output, that whether there is proximity or not, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास इसी को इस्तेमाल करना है in order to check various values of light, ठीक है। So circuit बराबर सेम रहेगा। So this is your p-n junction. So this is the light intensity that is incident on the junction. ये junction जो होते हैं normally रखा जाता है in the reverse bias, means on the n side you will have the positive of the battery, on the p side negative of the battery, then you will have a resistance and then out. So normally
आपके पास देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकॉज इट इज अ रिवर्स बायस्ड डायोड. It's simply reverse biased PN junction diode. There may be current that's normally known as reverse saturation current. और वो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होती है वो नॉर्मली होती है थ्रू बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. And that is very less of the order of microampere. This is a microampere. तो हमें कुछ फायदा ही नहीं देगा. That is equivalent to zero. We are not getting any output, no current. But when light is made incident on this junction, ठीक है? तो लाइट में आपको पता है photons. वो photons strike करते हैं, इम्पार्ट करते हैं अपनी एनर्जी को इस पर्टिकुलर एरिया पे और वो इनहेलेट करते हैं किनको, जो भी वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? और वो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं. सो ऑब्वियसली नाउ द करंट टू द राइट. अब सिंपली ये जो करंट आपके पास यहाँ पे है डायोड करंट आईडी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी. जितने यहाँ पर फोटॉन्स गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो दौड़ेंगे. ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस का मामला नहीं है, बट डायरेक्टली करंट का मामला है. सो योर करंट directly is proportional to the light intensity. But this current ID is the reverse current, so it is IRD. ये फॉरवर्ड करंट नहीं है बिकॉज अभी भी आपके पास जो डायोड है फोटो डायोड दैट इज रिवर्स बायस्ड. ठीक है? इट इज द रिवर्स करंट. समझ आ रहा है ना? अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे हम बोलेंगे चलो भाई ये यहाँ से हो गया लाइट इंटेंसिटी और यहाँ से हो गई रिवर्स करंट फॉर द डायोड. ठीक है? When light intensity was zero, it was zero, and when you increase the light intensity, it came up like this. अब इस करंट को चेंज करने में वोल्टेज है तो वी सिंपली यूज द रेजिस्टर. अच्छे से कोई रेजिस्टर यहाँ पे मैं एलडीआर की तरफ दो रेजिस्टर्स की जरूरत, क्योंकि एलडीआर खुद भी एक रेजिस्टेंस था ना. देन वी हैड यूज्ड एज सेकंड रेजिस्टर. हाँ यहाँ पे भी इफ आई टेक दिस एज अ रेजिस्टेंस देन वी हैव अ सेकंड रेजिस्टर आल्सो. मगर यहाँ पे हमें एक तरीके का करंट सोर्स है, न्यू इंटेंसिटी करंट, एंड दैट वी आर फीडिंग टू द रेजिस्टेंस. जितनी ये करंट बढ़ेगी घटेगी उतनी ही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बढ़ेगी घटेगी. सो अगेन इफ आई टेक दिस एज करंट आईडी, जो वोल्टेज मेरा वो भी ऐसे बढ़ेगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एज करंट इज इंक्रीजिंग. So as it is analogically increasing means continuously as you increase light intensity I will be increasing like this. ठीक है? So this VR is directly fed into the system as a voltage variable, as a system variable. जिससे इस बंदे को पता चलता है, जो इसके पीछे प्रोसेसर लगा हुआ होता है मोबाइल को, उसको क्या पता चलता है कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई, ज़्यादा हो गई. उसी के हिसाब से वो एक्चुएट करता है और उसका एक्चुएशन क्या होता है, जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो कम और ज़्यादा होती है. सो दिस इज फोटोडायोड. Then the last one the photo transfer. Actually photo transfer में क्यों आएंगे जब हमारे पास LDR है, जब हमारे पास फोटो डायोड है. बात ये है कि ये सब जो सेंसर्स हैं इनके कुछ पैरामीटर्स हैं. हम कहाँ पे कौन सा सेंसर इस्तेमाल करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन सम पैरामीटर्स. ठीक है? एक पैरामीटर उसमें होता है दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ ऑपरेशन. मतलब आपने अगर जल्दी से चेंज किया अपना वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल, कितनी तेजी से आप एनवायरमेंटल वेरिएबल को चेंज करेंगे कि आपका सिस्टम वेरिएबल भी चेंज होगा. ठीक है? दैट्स व्हाट स्पीड ऑफ ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये हो गया अगर हम एलडीआर लिख लेंगे, ठीक है, और हम जो लाइट इंटेंसिटी है वो वेरी कर रहे हैं लेट्स सपोज 100 टाइम्स पर सेकंड, तो एलडीआर इसको पकड़ रहा है. ठीक है? और फोटो डायोड भी पकड़ रहा है, यानी कि वो बराबर आउटपुट पे वेव फॉर्म वैसे दे रहा है. मैं इसको दिखाऊंगा ऐसे. सो लेट्स सपोज यू हैव एलडीआर इस तरीके, you have photodiode based circuit and you have phototransistor based circuit. ऐसे दिखाते हैं. ठीक है?
So what you are doing, आप यहाँ पे लाइट डाल रहे हैं, वो जो चेंज हो रही है, let us suppose 10 times per second की कसम से on off light. Obviously all of these circuits will give output voltage, so they will give waveforms. वैसे देखें ना waveform पर light on light off light on light off 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0. अब आपने क्या किया काम, अब आपने इसको बढ़ाया, आपने बनाया इसको 100 times per second. आप देख रहे हैं कि जो आपका फोटो डायोड इच बराबर हाफ 100 टाइम्स पर सेकंड फोटो ट्रांजिस्टर पे दिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा लैग हो गया, समझिए? स्टार्ट द स्पीड ऑफ, यानी कि आपके पास जो इनपुट है वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास खाली 1000 टाइम्स पर सेकंड हो, यू कैन हैव 1 लाख टाइम्स पर सेकंड, 10 लाख टाइम्स पर सेकंड. जैसे आपके पास ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये वाला है ना, लागत तो मॉडल एयरटेल का आता है, बीएसएनएल का आता है, सब का आता है. तो उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, उसके अंदर भी एक सेंसर लगा होता है, वहाँ से लाइट आती है ऑप्टिकल फाइबर से, वहाँ से बिजली नहीं आती, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है बिजली में यूजिंग ए सेंसर. वो सेंसर इन्हीं में से कोई होगा, जैसे सपोज फोटो ट्रांजिस्टर होगा, फोटो डायोड होगा, और उसकी स्पीड कितनी होती है, इट्स गीगाहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज, समझता है? सो मींस 10 लाख 1 करोड़ टाइम्स 10 करोड़ टाइम्स पर सेकंड. तो आपको वैसे सेंसर चाहिए जो बराबर उसको पकड़े, उस चेंज को, और आउटपुट में बराबर देखे, ठीक है? दैट कॉल्ड द स्पीड ऑफ ऑपरेशन. दूसरा होता है गेन. गेन होता है कि कितनी कम चेंज आ जाएगी आपके लाइट में, ठीक है, कि वो इसको डिटेक्ट कर सके. जैसे अगेन फॉर एग्जांपल एलडीआर है, आपने पहले रखा था फॉर एग्जांपल ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी 5 कैंडेलास, ठीक है, उसके बाद आप ये 5 कैंडेलास से 6 कैंडेलास, एलडीआर ने कुछ नहीं दिखाया, सुचता ही दिखावा नहीं हुई, लेकिन जो आपके पास फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर है उसने दिखाया आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज गेन. किसका कितना गेन है, कितना आउटपुट वो दिखा रहा है, डिपेंडिंग ऑन की इनपुट जितना चेंज हो रहा है. और भी बहुत सारी चीजें जैसे प्रिसिशन है, और भी बहुत सारी चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं. बस ये आप अगर ये पूछते या कोई पूछेगा कि व्हाई यू आर स्टडी so many different types of sensors, that is because of the parameters that lie behind the design. आप आगे कौन सी डिजाइन, किस चीज के लिए वो सेंसर लगाना है, वो इम्पोर्टेंट. जैसे मुझे कोई बोलेगा एलडीआर लगाएंगे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, बोलूंगा नहीं, नॉट पॉसिबल. देन कैन यू यूज फोटो ट्रांजिस्टर? यस, क्योंकि वो ऐसी चीज है. अब फोटो ट्रांजिस्टर जो है ये क्या चीज है? फोटो ट्रांजिस्टर जो बराबर ट्रांजिस्टर, जैसे हमने भी फोटो डायोड देखा है, डायोड फोटो ट्रांजिस्टर भी एक सिंपल ट्रांजिस्टर है, बट उसमें एक चीज चेंज की गई है, दैट इज उसकी बेस हटाई गई है. यू डोंट हैव बेस ना, बेस पर बेस इज देयर, बराबर ट्रांजिस्टर, यानी जो बेस लाइन आती है या सीलिंग, सो सिर्फ लिखो दे पे बदला वो पेन विंडो जहां से आपकी लाइट आती है. समझ आ रहा है? मीन ऐसा कुछ कि अभी तक जो काम आपका बेस करंट कर रही थी, जो एक लाइन से सीधे आ रही थी, अब वो काम कौन करेगा? लाइट. सो बेस करंट विल बी नाउ प्रोवाइडेड बाय लाइट. अब ये क्यों इतना अच्छा है? क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है, आपने अभी देखा इससे पहले, यू वर यूजिंग द ट्रांजिस्टर फॉर स्विचिंग द इनपुट दैट वाज कमिंग फ्रॉम एलडीआर. Because जो आपके पास ट्रांजिस्टर एक्टिव डिवाइस, it has some control inside, control, it can be used for amplification, for switching and other things. तो आपको जो एलडीआर से इनपुट आ रहा था, आप वो दे रहे थे ट्रांजिस्टर को, so that you can switch it between 0 and 5. What if अगर आप एलडीआर और ट्रांजिस्टर वाले सर्किट पर एक डिवाइस लगा हुआ, कितना अच्छा रहता है? बस दैट फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है. उसमें वो जो एलडीआर वाला पार्ट है वो क्या वहां से करता था काम, इट वाज इंक्रीजिंग द वोल्टेज, जो किसको जा रही थी, जो आपके बेस को जा रही थी. यहाँ पे आपके पास बेस ही पे डायरेक्टली आते हैं क्या? फोटॉन, यानी कि लाइट. उसके बिना पे फिर जो कलेक्टर और एमिटर साइड है उसको आप कंट्रोल करते हो. तो अगर आप फोटो ट्रांजिस्टर बेसिस सर्किट बनाओगे, दैट विल बी मोर लेस कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू जो आपने इससे पहले बनाए. ये जितना आपको आगे ट्रांजिस्टर लगाने की जरूरत है ना, कुछ लगा के सीधे फोटो ट्रांजिस्टर लगाया, काम हो गया. Because the amplifying action or the switching action जो आपको इससे पहले जरूरत पड़ी थी, ठीक है, वो कौन करेगा? That will be done by the sensor itself, because that is a photo transistor. Photo transistor आप उसी तरीके से होती है. यानी मैं यही मैं करूँगा काम. तो बस 5 वोल्ट लगाया, रेजिस्टर लगाया, एमिटर को ग्राउंड किया, आउटपुट दे दिया मैंने एलईडी को. That is it. Because you know
when light intensity will fall on it, it's as good as base current your voltage बन गई, ठीक है? This will get saturated. When this gets saturated, means LED will be off. वही तो आप चाहते हैं कि जब लाइट पड़े LED should be off. If there is no light going on, light बंद हो गई, this is the transistor that has no base current going on now, so it will be cut off. When it will be cut off, it will take 5 volts from here, LED will be on. खत्म मसला. तो आपको सब बोले कितने कंपोनेंट्स से खाली 2 कंपोनेंट्स. इससे पहले कितने कंपोनेंट्स लगते थे? बहुत सारे. और यहाँ पे आपको वो 0.5, 0.7 उन चीज़ों का भी ख्याल नहीं. बिकॉज द सेंसर इटसेल्फ जो इसका डेटा शीट होगा उससे पहले ही पता चलेगा कि किस लाइट पे ये कितना वोल्टेज आउटपुट पे देता है, ठीक है. सो दीज फोटो ट्रांजिस्टर, दीज फोटो डायोड्स, दीज जो आपके पास सेंसर्स है, ये खाली लाइट को कम ज़्यादा, ठीक है, दिखाने के लिए या प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग के लिए या इस चीज़ के लिए ही नहीं, दे आर यूज्ड फॉर लेस ऑफ एप्लीकेशन इन द कंट्रोल्स, ठीक है. जहाँ पे भी हमारे पास इंटरेक्शन हो सकती है बिटवीन लाइट एंड अदर एनर्जीज, वहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है. समझ आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट सेंसिंग. और हमारे पास अब मसला है क्लासरूम ऑटोमेशन का. सो क्लासरूम ऑटोमेशन के हिसाब से उस खास करो इस्तेमाल, ठीक है, जो हमें बेटर आउटपुट देगा. द आंसर इज LDR अगेन. व्हाई नॉट फोटो डायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर? बिकॉज मैंने अभी बोला हमारे पैरामीटर्स इस चीज में ऐसे बड़े नहीं हैं कि हमें फोटो ट्रांजिस्टर फोटो डायोड की जरूरत पड़ेगी. हमें है देखना है, पहले खुद ही देखो स्पीड क्या हमारे पास इतनी ग्रेजुअल है कि सुबह इधर आफ्ताब या उबुर या बाकी चीज़, तो लाइट इंटेंसिटी कितनी ग्रेजुएट होती है, आराम से आप आराम से डाउन. सो यू डोंट हैव एनी फास्ट चेंज, ठीक है. यूज इन LDR बिकॉज LDR जो है वो सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट है ना पहला ये पॉइंट. सो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट आपका LDR आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 रुपये में पड़ेगा विद रिस्पेक्ट, या अगर आप फोटो ट्रांजिस्टर लाओगे वो आपको 80-90 रुपये में पड़ेगा. इतना फर्क है, ठीक. बेटर टू यूज LDR बेस्ड सर्किट एंड देन यूज इट इन योर क्लासरूम ऑटोमेशन. देन टॉकिंग अबाउट क्लासरूम ऑटोमेशन, हमें कितने सेंसर्स लगेंगे LDR वाले जो हमने अभी पढ़े इन ऑर्डर टू चेक व्हाट इज द लाइट इंटेंसिटी. कितने चाहिए? 2. एक चाहिए अंदर चेक करने के लिए कि व्हाट इज द करंट लाइट इंटेंसिटी इनसाइड द रूम. दूसरा किस लिए चाहिए? बाहर, जो चेक करेगा व्हाट इज द एम्बिएंट लाइट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड. सो सर्किट्स लगेंगे ऑब्वियसली वही 2 जो हमने बनाए. तो एक सर्किट हमें दिखाएगा आउटपुट डिपेंडिंग कि बाहर से कितनी लाइट आ रही है, और दूसरा सर्किट जो है वो हमें बोलेगा कि इंटरनली, ठीक है, हमें इस वक्त कितनी इंटेंसिटी प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी बाहर और डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी अंदर. हमें फिर किनको कंट्रोल करना होगा? बल्ब्स को और पर्दों को, कि हम कितना पर्दे खोलेंगे और बंद करेंगे. समझे? सो दैट इज हाउ इट इज डन और इट विल बी डन. और एक पॉइंट, क्या हमारे पास जो हमारा क्लासरूम ऑटोमेशन है, क्या इसमें हमें लगेगा LDR एज ए डिजिटल सेंसर और एन एनालॉग सेंसर? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. डिजिटल सेंसर हो गया जो हमने अभी पढ़े, दैट इज व्हेन द आउटपुट इज सिंपली 1 और 0, ठीक है, जो हमें सिंपली बोलेगा लाइट है कि नहीं है. तो एनालॉग सेंसर हो गया जो कंटिन्यूअसली डिफरेंट वैल्यूज देगा डिपेंडिंग ऑन कितनी लाइट है, जिसमें हम बोल सकते हैं बराबर ओ अभी टीवी लाइट है, अच्छा और लाइट बढ़ गई, अब 10 कैंडल है, 20 है, 30 है, 40 है, 100 हो गए, 1000 हो गए, ठीक है, तो बराबर वैल्यूज देता रहेगा. दैट विल बी कॉल्ड एज एनालॉग सेंसर, दैट गिव्स कंटिन्यूअस वैल्यूज. और डिजिटल जो वो सीधे बोलेगा है या नहीं है. थ्रेशोल्ड तो हमने रखा हुआ है किसके ऊपर बोलना है किसके नीचे बोलना है, बट इट विल सिंपली सेज यस और नो. तो हमारे पास जो क्लासरूम लाइट ऑटोमेशन है, इफ यू कीप इट सिंपल level 1, then a digital sensor is okay. तेल क्या करें ज़्यादा ज़्यादा उसमें भी की लाइट अंदर की लाइट कहीं तरह ये सब आई आप ना नेवर की लाइट कहीं अंदर ते लाइट कहीं तरह ये सब आई आप. हाँ, if it checks the proximity also, then it will also check नफर छा अंदर, अगर नफर अंदर है और बाहर और ये जो है लाइट नहीं है, फिर वो वाली लाइट छोड़ो. इसमें सिंपली लॉजिकल 101. दूसरा क्या होगा? अंदर बंदे नहीं है, ठीक है, बाहर लाइट नहीं है, तो लाइट मत छोड़ो,
क्यों? क्योंकि अंदर बंदे नहीं, ये क्यों रखना है? इट हैज टू बी स्मार्ट। ठीक है, तीसरा हो गया बाहर लाइट है, अंदर बंदे नहीं है, तो मत छोड़ो लाइट। और बाहर लाइट है तो अंदर बंदे हैं, तो फिर भी मत छोड़ो लाइट, क्योंकि बाहर लाइट है, उसकी लाइट आ रही है। ठीक है, सो दीज कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ 0 and 1s। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, हम हमेशा चाहते हैं कि यहाँ पे जो लाइट इंटेंसिटी है वो रहे 20 कैंडल। ठीक है, फिर उसको कंटिन्यूसली सेंस करना है कि बाहर से कितना ऊपर नीचे गया, अंदर कितना है, उसके बिना पे उसको ब्राइटनेस ऑफ लैंप्स और जो ये पर्दे हैं इनका कितना ज़्यादा कितना कम करना है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, सो दिस विल बी द this I think all about this particular class. So next हम देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है इसमें